हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ द के एजुकेशन पर। पहले तो आप लोगों को दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी कारणवश, उसके लिए दिल से सॉरी। तो आज हम एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जो बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है। और आपको बता दूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक नागरिक होने के नाते भी जानना जरूरी है कि क्या हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में। तो आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। अगर बात की जाए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने चरणों में हुआ। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुल 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कब कब था? तो 6 और 11 नवंबर को था। कब कब था? 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में हुआ, ठीक है। और रिजल्ट कब आया? तो रिजल्ट आया कल ही, यानी कि 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आया, ठीक है। 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आया। अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है कुल? तो 243 है, यानी कि 243 सीटों पर चुनाव हुआ था। और कितने चरणों में? तो 2 चरणों में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। अगर आपसे मतदान की बात की जाए कि इस बार कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद अब तक का सर्वाधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। 2025 वाला चुनाव में कितने परसेंट हुआ है? तो कुल 67.13% मतदान हुआ है। कितना? 67.13%। इतना मतदान किसी साल नहीं हुआ है। सर्वाधिक मतदान इस बार हुआ है आज़ादी के बाद, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये VVI है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली कौन सी पार्टी बन गई। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली पार्टी इस बार बन गई, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल किस पार्टी ने किया है। तो सर्वाधिक सीटों पर जीत बीजेपी ने किया है। किसने किया है? बीजेपी ने। कितने सीटों पर? तो 89 सीटों पर जीत हासिल किया। हालांकि कहीं कहीं 90 सीट भी दे रहा है, लेकिन ज़्यादा जगह 89 ही दिया है। तो 89 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल किया है। सेकेंड स्थान पर कौन आ गया है? तो जेडीयू। अगर जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू 85 सीटों पर जीत हासिल किया है। कितने सीटों पर? 85 सीटों पर। तीसरे नंबर पर कौन आ गया? तीसरे नंबर पर आरजेडी आया है। कौन आया है? आरजेडी। आरजेडी कुल कितने सीटों पर जीत हासिल किया? तो आरजेडी कुल 25 सीटों पर जीत हासिल किया है। अगर वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की बात की जाए, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाला पार्टी, अगर उसकी बात की जाए तो इसने 19 सीटों पर जीत हासिल किया है। कितने सीटों पर? 19 सीटों पर। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल किया है। कितने सीटों पर? मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल किया है, ठीक है। एक पार्टी जो पिछले साल उसकी स्थापना हुई थी, कौन सी पार्टी? जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर वाला पार्टी था जन सुराज पार्टी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह बस्ता था। अगर इस पार्टी की बात की जाए तो इस पार्टी ने एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं किया है। क्या किया है? एक भी सीटों पर जन सुराज पार्टी ने जीत हासिल नहीं किया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता हो आपसे इसकी स्थापना पूछा सकता है, क्या स्थापना कब हुआ था? 2024 में। किसने किया था? तो प्रशांत किशोर ने किया था, ठीक है। और कितने सीटों पर जीत हासिल की? तो एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं की। यहाँ तक कि किसी किसी सीटों पर तो जो जमानत राशि होता है वो भी जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही एक और जानने योग्य बात है कि इस बार महिलाओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस बार महिलाओं ने 71.78% मतदान किया है। कितना? 71.78% मतदान किया है। अगर वहीं बात किया जाए पुरुषों की, तो पुरुषों के द्वारा 68 पॉइंट कुछ परसेंट मतदान किया गया है। कितने पुरुषों के द्वारा? तो 68 पॉइंट कुछ परसेंट, समथिंग 7-8 या फिर इसका भी कुछ परसेंट था, ठीक है, पुरुषों के द्वारा। और जबकि महिलाओं के द्वारा 71.78% मतदान किया गया है। अगर ओवरऑल मतदान की बात की जाए तो 67.13%। ये क्वेश्चन तो आप लोग याद ही रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कितने चरणों में? तो 2 चरणों में। 6 और 11 नवंबर को चुनाव हुआ था, रिजल्ट 14 नवंबर को आया था, ठीक है। अगर एक और सबसे कम उम्र की इस बार MLA बनने वाली, यानी कि विधायक बनने वाली कौन रह गई, तो इस बार कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर, जो अलीनगर सीट से लड़ी थी चुनाव। कहाँ से? अलीनगर सीट से। और सबसे कम उम्र की विधायक बनने वाली भी महिला बन गई। कौन? तो मैथिली ठाकुर। 25 वर्ष में ये विधायक बन चुकी हैं और इस बार ये अलीनगर सीट से जीत हासिल की है। कौन? मैथिली ठाकुर, जो लोकगीत भी लोक गायिका भी रह चुकी हैं ये, ठीक है। और अगर वहीं सम्राट चौधरी की बात की जाए तो जो पिछले ईयर्स उप मुख्यमंत्री थे
उन्होंने तारापुर सीट से जीत हासिल की है, ठीक है। अगर वहीं तेजस्वी यादव जी की बात की जाए जो आरजेडी पार्टी से थे, उन्होंने राघवपुर से जीत हासिल की है। कहाँ से? राघवपुर सीट से जीत हासिल की है। किसने? तेजस्वी यादव जी ने, ठीक है। और अलीनगर सीट से तो मैथिली ठाकुर जो बीजेपी के कैंडिडेट थी एनडीए की, ठीक है। और तारापुर की बात की जाए तो तारापुर से सम्राट चौधरी ने जीत हासिल किया है, ठीक है। अगर वहीं छपरा से खेसारी लाल यादव जो खड़े हुए थे, उनकी वाइफ या वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने जीत हासिल नहीं की, वो हार चुके हैं। और पवन सिंह की वाइफ भी खड़ी हुई थी ज्योति सिंह, वो भी हार चुकी है, ठीक है। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अलीनगर से जो जीत हासिल की है मैथिली ठाकुर, ये काफ़ी चर्चा में रही है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सीट से जीत हासिल किया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राघवपुर सीट से इन्होंने जीत हासिल किया है, ठीक है। और जो मैं बताई कि सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी ने 89, जेडीयू ने 85, आरजेडी ने 25 और लोक जनशक्ति पार्टी जिसे एलजेपी कहा जाता है 19 सीटों पर जीत हासिल किया है। और कांग्रेस की बात की जाए तो 6 सीटों पर जीत हासिल किया है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं। हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। अगर वहीं सॉरी अगर वहीं आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार अब तक कितने बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, तो अब तक कुल 9 बार इन्होंने सीएम पद की शपथ ले चुकी है। और उम्मीद है कि 10वीं बार भी इनका बाकी नहीं रहेगा, इस बार भी मुख्यमंत्री यही बनने जा रहे हैं, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। कन्फर्म तो नहीं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, चुनाव से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो छूट गया होगा, तो उसे मैं ज़रूर आप लोगों को करवा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।